चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ। इसमें हम देख रहे थे प्रश्नावली 5.1 और इसके जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके बाद देखते हैं आज 6वां क्वेश्चन। इसमें एक सीरीज़ दी हुई है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और इसने बोला है कि इसमें सबसे पहले तो ये इस श्रेणी को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और इनके अगले 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो जो दिया है ए का मान दिया है, प्रथम पद कितना है 0.2 दिया हुआ है। उसके बाद सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर डी का मान क्या हो जाएगा, इसमें 4 पद दिए हुए हैं A1, A2, A3 और A4, तो डी का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 0.22 और माइनस 0.2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.02। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा ये 0.222 माइनस 0.22, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.002। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सर्वांतर डी का मान है वो समान नहीं है, और जब सर्वांतर डी का मान समान नहीं होता है तो समांतर श्रेणी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं डी का मान समान नहीं है, इसलिए अतः एपी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करना है, अपने को सर्वांतर ही निकालना है, और यदि सर्वांतर जो है वो इनका मान यदि समान नहीं आ रहा है तो हम ये मान लेंगे कि जो डी का मान समान नहीं है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी नहीं है या एपी नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है 0, -4, -8 और माइनस का 12। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले एपी है या नहीं है। इसके लिए ए की वैल्यू दी है, प्रथम पद कितना है 0 दिया हुआ है। उसके बाद सार्वंतर देखते हैं, सार्वंतर कितना हो जाएगा डी का मान A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -4 और माइनस A1 की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे A3 माइनस A2 से D की वैल्यू निकालते हैं। A3 की वैल्यू है -8 और A2 की वैल्यू है ये वाला, A3 की वैल्यू माइनस का 8 है और माइनस जैसा का वैसा है, और A2 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, ये A3 की वैल्यू है और ये A2 की वैल्यू है। यहाँ पर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 सेम वैल्यू है, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 4। इसको सॉल्व करने पे हमेशा याद रखिए कि जब भी ये एक वैल्यू प्लस की हो दूसरी वैल्यू माइनस की हो और यहाँ पर एल्जेब्रिक सम हो रहा है, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही होता है, और उसके बाद असमान चिन्ह होने पे वैल्यू घट जाती है, मतलब दोनों का अंतर लिखा जाता है, तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना -4। अब यहाँ देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू तो सेम आ रही है। A4 माइनस A3 से कितना, A4 की वैल्यू है -12 और माइनस A3 की वैल्यू है -8। आगे सॉल्व करते हैं, -12 और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा +8। कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है तो ये -4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सर्वांतर है डी का मान समान है, -4, -4, -4, इसलिए हम नोट कर लेते हैं डी की वैल्यू -4 हो जाएगी। यहाँ हम नोट करते हैं डी का मान समान है, डी का मान समान है
इसलिए ए पी है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यदि समांतर श्रेणी है ये, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर तो आ गया है, क्या डी की वैल्यू -4 है। इसके बाद बोला है कि अगले 3 पद ज्ञात करना है। अगले 3 पद के लिए देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पद यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगला इसका 5वां पद हो जाएगा A5, a + 4d के बराबर होता है। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पर 0 + 4 × d की वैल्यू -4। तो यहाँ पर देखिए 0 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 4 16, ठीक है। तो -16 इसका अगला पद आ जाएगा। ये 5वां पद हो गया। 6वां पद क्या हो जाएगा, a + 5d, a की वैल्यू है 0 + 5 × -4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 0 - 5 4 से 20 हो जाएगा। तो ये माइनस का 20, इसका अगला पद आ जाएगा कौन सा, 6वां पद। 7वां पद देख लेते हैं। A7 हो जाएगा a + 60, a की वैल्यू है 0 और +6 × d की वैल्यू कितनी, -4। 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 6 4 से 24। तो यहाँ पर माइनस का 24, ये आंसर आ जाएगा क्या, ये 7वां पद है, ठीक है। तो 5वां पद क्या आ गया, -16 आ गया। 6वां पद क्या है, -20 है, और ये 7वां पद आ गया -24, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है -2 सॉरी -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो अवयव हैं इसके, ये जो AP के, देखिए है समान है। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये चेक करना है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले A की वैल्यू अपने को पता है, -1/2 है, ये पहला पद है, A का मान। अब यहाँ देखते हैं सार्वंतर क्या हो जाएगा, D का मान A2 - A1 कितना हो जाएगा, ये A2 की वैल्यू -1/2, और उसके बाद में देखिए माइनस, ये तो A2 की वैल्यू है, और A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, मतलब -1/2, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1/2। ये दोनों सेम संख्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, A3 - A2 कितना हो जाएगा, -1/2। A3 की वैल्यू कितनी है, -1/2, और माइनस A2 की वैल्यू भी -1/2 है। तो क्या हो जाएगा, -1/2, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों वैल्यू सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं A4 - A3 से, तो ये कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू भी -1/2 है, और ये -1/2, मतलब -1/2 + 1/2 हो जाएगा 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सार्वंतर है, सार्वंतर D के सारे मान 0 आ रहे हैं, लेकिन बराबर है। और जब D का मान समान होता है तो वो जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, D का मान समान है, इसलिए AP है। और यदि AP है तो हम D का मान देख लेते हैं। तो D का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले 3 पद भी ज्ञात करना है, और अगले 3 पद मतलब 1 2 3 और 4 पद दिए हुए हैं। तो A5, 5वां पद क्या हो जाएगा, A + 4D कितना हो जाएगा, A की वैल्यू है -1/2 और +4 × D की वैल्यू है 0। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 1/2 + 4 × 0 0, तो माइनस का 1/2। इसका मतलब जो 5वां पद है ये भी माइनस का 1/2 ही आ गया है। 6वां पद देख लेते हैं, A6, ये कितना हो जाएगा, A + 5D बराबर माइनस का 1/2 + 5 × D की वैल्यू 0, तो माइनस का 1/2 + 5 × 0 0, कितना हो जाएगा ये, -1/2। ये भी आंसर निकल के आ रहा है सेम।
A6 मतलब छठवां पद और पाँचवा पद भी सेम ही है। A7 देख लेते हैं, सातवां पद है A+6D हो जाएगा और A+6D मतलब माइनस का 1/2 + 6 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये माइनस का 1/2 + 6 इंटू 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये पाँचवा पद भी माइनस का 1/2 है, छठवां पद भी कितना हो गया माइनस का 1/2 और सातवां पद भी है ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के सभी अवयव -1/2 ही होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही 9th वाला क्वेश्चन है और 9th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27, 4 पद दिए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं, चेक करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद कितना है, a की वैल्यू 1 है। उसके बाद आगे देखते हैं सारवंतर d का मान कितना हो जाएगा, a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 माइनस a1 की वैल्यू 1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद a3 - a2, a3 - a2 मतलब a3 की वैल्यू है 9 माइनस a2 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर देखिए 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में a4 - a3 कितना हो जाएगा, a4 की वैल्यू है यहाँ पर 27 और 27 में से a3 है 9, तो 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सार्वांतर जो है वो d का मान यहाँ पर पहले 2 आ गया, फिर 6 आ गया, 18 आ गया। इसका मतलब d का मान तो समान नहीं है, और जब d का मान समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो हम नोट कर लेते हैं इसमें, d का मान समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ठीक है, ये AP नहीं है, इसलिए अगले 3 पद याद नहीं करना है इसमें। चलिए ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है, a, 2a, 3a, 4a। इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि ये AP है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम पद इसमें दिया हुआ है, a की वैल्यू सिर्फ a है। सारवंतर देख लेते हैं, सारवंतर d का मान कितना हो जाएगा, a2 - a1। यहाँ पर a2 कितना है, दूसरा पद 2a माइनस a1 कितना है, a है। 2a - a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला देखते हैं a3 - a2, a3 - a2 कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू है यहाँ पर 3a और माइनस a2 की वैल्यू है 2a। ठीक है, तो 3a - 2a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, a4 - a3, ये कितना हो जाएगा, a4 की वैल्यू यहाँ पर 4a है और माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, 3a, तो ये हो जाएगा 4a - 3a, a के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सार्वांतर जो है d का मान समान है, और जब d का मान समान होता है तो वो AP के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, d का मान समान है इसलिए AP है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि AP है तो पहले तो d का मान लिखना है, तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा a। उसके बाद देखते हैं अगले 3 पद याद करना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 पद इसमें दिए हुए हैं, तो 5वां पद याद करेंगे। 5वां पद क्या हो जाएगा, a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + 4d, और ये पहला पद है और पहला पद तो a ही दिया हुआ है, प्लस 4 × d की वैल्यू है a, तो कितना हो जाएगा, a + 4a = 5a, ये हो जाएगी वैल्यू 5a। ठीक है, 6वां पद देख लेते हैं, a6 कितना हो जाएगा, a + 5d, मतलब a + 5 × d की वैल्यू है यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा a + 5a, 5 × a
5a हो जाएगा, 5a प्लस a कितना हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा। अगला 7वां पद a7 कितना हो जाएगा, ये a प्लस 6d, मतलब a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू भी a ही है, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इंटू ए, ये 6a हो जाएगा, 6a प्लस a ये 7a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 5वां पद है वो 5a हो जाएगा, 6वां पद 6a हो जाएगा और 7वां पद हो जाएगा 7a। इस टाइप से ये अगले 3 पद आ चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।